वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश में इस वक्त किस तरीके से हिंदू मुस्लिम जो राजनीति है वो चरम पर है। जो अराजकता है वो लगातार ऐसे लोगों की तरफ से फैलाई जा रही है जो इस देश में शांति नहीं रहना देना चाहते। लगातार समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और एक ऐसा विष घोल रहे हैं जिसे जल्द ही अगर नहीं खत्म किया गया वो बहुत बुरी तरीके से विनाशकारी होगा। हम बात कर रहे हैं उस जिहादी मानसिकता और कट्टरपन मानसिकता की जो इस देश में लगातार तेजी से पनपती जा रही है और अगर उसकी जड़ें जल्द ही नहीं काटी गई तो ये बहुत घातक होगा। किस तरीके से टेलर कन्हैयालाल की हत्या उदयपुर में कर दी जाती है और उस हत्या के बाद उन जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देते हुए एक वीडियो भी वायरल किया। इससे यह साफ होता है कि किस तरीके से ऐसी सोच इस समाज में लगातार विष की तरह काम कर रही है और लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो कितना घातक होगा ये आप सोच सकते हैं। अब इसी जिहादी मानसिकता को इस देश से बल्कि इस पूरे विश्व से खत्म करने के लिए वृंदावन के एक गोस्वामी अखाड़े ने संकल्प लिया है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक यात्रा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका नाम है हिंदू राष्ट्र विजय यात्रा, जिसका संकल्प लिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना व जिहाद और आतंकवाद को भारत के साथ साथ विश्व की धरती से मिटाना। इस कार्यक्रम में पहले 12 मार्च 2022 से अनवरत चल रहे श्री राम महायज्ञ में आहुति देकर प्रारंभ किया। उसके बाद गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गौरी का पूजन कर संकल्प लिया गया, जिसमें हिंदू राष्ट्र विजय यात्रा का प्रारंभ द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात से अगस्त महीने से प्रारंभ की जाएगी और इस यात्रा के माध्यम से भारत के सभी प्रदेशों में यात्रा एक साथ शुरू होगी। वह 7 नवंबर 2022 को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए 100 करोड़ हिंदुत्ववादी जनता का समर्थन पत्र लेकर संसद भवन दिल्ली पहुंचकर एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील की जाएगी। अब इस पूजा अर्चना के मौके पर आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गोस्वामी ने कहा कि किस तरीके से जिहाद और आतंकवाद को खत्म करने के लिए यह पूजा की गई। सुनिए। देखिए, आज गौ, गंगा, गायत्री, गीता और गौरी का पूजन किया। ये हिंदू राष्ट्र विजय यात्रा का संकल्प आज लिया गया है यहाँ, जो कि अगस्त महीने में द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात से प्रारंभ होगी। देश के सभी प्रदेशों में ये यात्रा प्रारंभ होगी और 7 नवंबर 2022 को संसद भवन ये यात्रा पहुंचेगी। 100 करोड़ हिंदू और हिंदुत्ववादी जनता का समर्थन पत्र लेकर प्रधानमंत्री महोदय को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए वो पत्र सौंपा जाएगा और इस यात्रा का जो संकल्प है वो जिहाद और आतंकवाद को भारत की भूमि ही नहीं पूरे विश्व की धरती से समाप्त करना है। इसलिए आज हमने सनातन संस्कृति के प्रतीक गौ, गंगा, गीता, गौरी और गायत्री का पूजन कर ये संकल्प लिया है और पहले 12 मार्च 2022 से यहाँ जो श्री राम महायज्ञ जो अनवरत चल रहा है वहाँ हवन करके इस कार्य को पूर्ण करने की ईश्वर से कामना की गई है। आज आपके घर से किसको नियुक्ति पत्र दिया गया है महामंडल सरकार? आज श्री शंकराचार्य सनातन दशनाम गोस्वामी अखाड़े द्वारा हमारी बहन डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी को महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया, जिसमें अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नानक चंद गोस्वामी जी मौजूद रहे। इसके साथ ही अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद गिरी ने भी क्या बताया ये भी आप खुद सुन लीजिए। कि सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं करनी है, हिंदुत्व के लिए कुछ करना है और कुछ करना क्या है? आपका अखाड़ा भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। आपका अखाड़ा किस तरह से काम करेगा धर्म के लिए? हमारा अखाड़ा सनातन धर्म का अखाड़ा है। इस अखाड़े के अंदर कोई छुआछूत नहीं है, कोई नशा नहीं है, कोई किसी तरह का व्यभिचार नहीं है और कोई किसी का कोई आरोप नहीं है। स्वतंत्र रूप से सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ाने के लिए अखाड़ा दिन प्रतिदिन काम करता है। गौ, गंगा, गीता और गायत्री जो हमारी संस्कृति के मेन आधार 4 स्तंभ है, उनका पूजन करने के बाद में आज हम संकल्प कर रहे हैं। अगर हम घर घर जाएंगे और शहर शहर जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, लेकिन इस आवाज को दबने नहीं देंगे।
जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है। आपको बता दें, मथुरा वृंदावन में श्री शंकराचार्य सनातन दशनाम गोस्वामी अखाड़ा श्रीमठ महेश्वर धाम वृंदावन के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी वही हैं जिन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से चिट्ठी लिखकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की, जिसके बाद उन्हें धमकियां भी मिली थी। अब एक बार इन्होंने ये एक आयोजन किया है और हिंदू राष्ट्र विजय यात्रा का संकल्प लिया है। जिस तरीके से जिहादी और कट्टरपन मानसिकता वाले लोगों से, आतंकवाद फैलाने वाले लोगों से इस भारत को और पूरे विश्व को छुटकारा मिल सके।